Hello children, class 5, EVS chapter 6, every drop counts. This is our planet. This is called blue planet or watery planet because most of this part is covered with water. और इस पूरे वाटर में से only 2.5% वाटर ऐसा है जो फ्रेश वाटर है और जिसे पिया जा सकता है, और बाकी का जो वाटर है वो है सॉल्टी और इम्प्योरिटी से भरा हुआ जो सी और ओशियंस में है, जिसे हम पी नहीं सकते। और 2.5% वाटर में से भी ओनली 1% वाटर अवेलेबल है जिसे हम कंज्यूम करते हैं। सोर्सेस ऑफ वाटर। सोर्सेस ऑफ वाटर मीन्स वाटर के स्रोत। दीज आर टू टाइप, फर्स्ट इज नेचुरल सोर्सेस एंड सेकेंड इज मैन मेड सोर्सेस। नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर इज रेन, क्योंकि रेन का ही पानी होता है जो रिवर में, तालाबों में, लेक में कलेक्ट होता है, और अंडरग्राउंड वाटर भी यही बनाता है। नेक्स्ट इज रिवर, लेक, वाटरफॉल, पॉन्ड एंड स्ट्रीम। द मैन मेड सोर्स ऑफ वाटर, इट्स मीन ऐसे स्रोत जो इंसान द्वारा बनाए गए वाटर को स्टोर करने के लिए, लाइक हियर ट्यूबवेल एंड hand pump and dam. What is the dam? Dam is a big wall which is made across the river to check the flow of water, and behind it a big lake is formed. तो डैम एक बड़ी सी वॉल होती है जो रिवर में बनाई जाती है और ये रिवर के फ्लो को रोक देती है, और पीछे एक बहुत बड़ी सी लेक बन जाती है। जैसे कि हमारे स्टेट में, उत्तराखंड में, द बिगेस्ट लेक टिहरी डैम इज सिचुएटेड। वेल एंड स्टेप वेल। वेल एंड स्टेप वेल में सिमिलरिटी है कि ये दोनों ही अंडरग्राउंड वाटर स्टोर करते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेल एंड स्टेप वेल? तो इसके बीच में डिफरेंस है, वेल अंडरग्राउंड वाटर इज ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ रोप एंड बकेट। वेल में अंडरग्राउंड वाटर को खींचने के लिए रोप और बकेट को यूज किया जाता है। ओनली वन कैन फिल वाटर एट अ टाइम, और एक समय में सिर्फ एक ही पर्सन इसमें से पानी निकाल सकता है। वाइल इन स्टेप वेल देयर आर मैनी स्टेप्स, इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, एंड पीपल गो इनसाइड द स्टेप वेल टू फेच वाटर। जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, पीपल कैन गो इनसाइड इट थ्रू द स्टेप्स एंड फेच वाटर। और many people can bring water at a same time as there are separate steps for going up and coming down. और इसमें बहुत सारे लोग वाटर एक ही समय में ला सकते हैं क्योंकि इसमें सेपरेट स्टेप्स हैं नीचे जाने के लिए और ऊपर आने के लिए। Where is the Rajasthan state is situated? It is situated at the west direction of our country. And in this state there is a big desert of our country and that name is Thar desert. तो थार डेजर्ट एक सैंडी एरिया है और यहाँ बहुत ही कम बारिश होती है, और इसी थार डेजर्ट से लगा हुआ एक मशहूर शहर है जिसका नाम है जैसलमेर। और जैसलमेर ये है जैसलमेर सिटी की एक पिक। सो यू कैन सी हियर देयर आर मैनी बिल्डिंग्स एंड कॉलोनीज बट वेरी लेस वेजिटेशन बिकॉज देयर इज़ वेरी लेस रेनफॉल इन द ईयर, क्योंकि यहाँ पूरे साल में बहुत ही कम बारिश होती है, इसीलिए यहाँ बहुत कम ट्री है। तो बच्चों, आप सोचते होंगे कि यहाँ के लोग वाटर कैसे मैनेज करते हैं, तो आपको ये जान के सरप्राइज होगा कि इन अर्लियर डेज देयर वाज नो स्कार्सिटी ऑफ वाटर। तो अर्लियर डेज में, पुराने समय में, यहाँ पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। तो लोग कैसे पानी मैनेज करते थे? वहाँ के राजा लोगों के साथ मिलके उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी लेक्स बनाई, और उनमें से ही एक मशहूर लेक है घाट सिसार लेक। और घाट सिसार लेक ये सिचुएटेड है जैसलमेर में। सार मीन्स होता है लेक, और इसका नाम घाट सिसार कहा गया है क्योंकि इसे राजा घटसी ने रिकंस्ट्रक्ट किया था। इसे राजा घटसी ने दोबारा से बनाया 650 ईयर्स एगो, तो 650 साल पहले उन्होंने ये बनाया। और ये इतने ब्यूटीफुली बनाया गया था कि इसके चारों ओर थे सुंदर से घाट, और उन घाट में थी स्टेप्स, सीढ़ियाँ जो ले जाती थी लेक की ओर पानी फिल करने के लिए।
और इन घाटों में ही थे बहुत सुंदर से बरांदास, ब्यूटीफुल बरांदास एंड बिग हॉल्स, एंड मैनी पीपल्स गैदर्ड हियर टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स। तो बहुत सारे लोग यहाँ कलेक्ट होते थे बहुत से फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए। इसके अलावा देयर वेर मैनी स्कूल्स ऑन द घाट एंड चिल्ड्रन स्टडीड हियर एंड ऑल्सो केम टू प्ले हियर। तो बच्चे यहाँ खेलने के लिए भी आते थे और स्टडी करने के लिए भी आते थे। और इन्हीं घाटों में ऑर्गेनाइज होते थे बहुत सारे म्यूजिक और डांस प्रोग्राम, और लोग यहाँ पे गैदर होते थे इनको इंजॉय करने के लिए। तो ये जो लेक सिस्टम बनाया गया था ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही स्पेशल था, क्योंकि ये इसमें 9 इंटरकनेक्टेड लेक सिस्टम था। अब ये सिस्टम था कैसा, जब इसमें सबसे बड़ी लेक में रेन वाटर से भर जाया करती थी तो इसमें से एक्स्ट्रा वाटर फ्लो होके सेकेंड लेक में चला जाता था जो कि लोअर लेवल में सिचुएटेड होती थी। जब ये लेक भी रेन वाटर से भर जाया करती थी तो इसमें से ये वाटर फ्लो होके अनदर लेक में चला जाता था जो उससे भी लोअर लेवल में थी। ऐसे ही ये सारा लेक सिस्टम भर जाया करता था वाटर रेनी डेज में। तो रेनी डेज में इसमें वाटर कलेक्ट कर लिया जाता था 9 इंटरकनेक्टेड लेक सिस्टम में, और इन्हीं लेक्स के बीच में थे ब्यूटीफुल से घाट। तो बच्चों आप यहाँ पे घाट नहीं है, इन प्लेस ऑफ द घाट बिटवीन दीज लेक्स देयर आर मैनी colonies and big buildings, and also the water is not collected in the घाट सिसार। अब सार में भी रेन वाटर कलेक्ट नहीं किया जाता है, एंड द रेन वाटर इज जस्ट फ्लो अवे एंड गेट वेस्टेड। तो जो वाटर होता है, रेन वाटर बरसता है, वो खाली बह जाता है और ये वेस्ट हो जाता है और ये कलेक्ट नहीं होता है। इसीलिए अब यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, और यही प्रॉब्लम कहलाती है वाटर शॉर्टेज और वाटर स्कार्सिटी। जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, द पीपल हैव टू वॉक लॉन्ग माइल्स अवे टू ब्रिंग वाटर एंड मैनी पीपल्स हैव टू स्टैंड इन अ क्यू फॉर मैनी आवर्स। थ्रू द आइज ऑफ एल्बरूनी। एल्बरूनी एक ट्रैवलर था जो हजारों साल पहले हमारी कंट्री में आया था, और वो आया था उज्बेकिस्तान से। ये है हमारी कंट्री इंडिया, और उसके बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और ये है उज्बेकिस्तान। वो जब इंडिया आया तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ यहाँ का वाटर सिस्टम देख के, यहाँ के पॉन्ड्स देख के। तो उसने अपनी किताब में यहाँ के स्किल लोगों के बारे में और वाटर सिस्टम के बारे में लिखा। तो वो लिखता है, द पीपल हियर आर वेरी स्किल्ड एट मेकिंग पॉन्ड, माई कंट्री मैन विल बी सरप्राइज टू सी देम। तो मेरे कंट्री के लोग ये देख के सरप्राइज हो जाएंगे कि ये लोग कितने ज़्यादा स्किल हैं पॉन्ड बनाने में। और वो ह्यूज रॉक्स को एक के ऊपर एक रख के ज्वाइन करके और उन्हें आयरन रॉड के साथ मिला के चबूतरास बनाने में माहिर हैं। बिटवीन दीज देयर आर रोज ऑफ स्टेयरकेसेस, और इन चबूतरा के बीच में है स्टेप्स, सीढ़ियाँ, और वो सीढ़ियाँ हैं सेपरेट, जो आती है जो नीचे आने के लिए और ऊपर जाने के लिए सेपरेट हैं। इसलिए यहाँ पे ज़्यादा क्राउडिंग, ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। तो उसने देखा कि यहाँ के लोग किस तरीके से पॉन्ड्स बनाते हैं, और ये है चबूतरा की फ़ोटो। In earlier days, people has no facility of quick transportation, so they walk with their animals for long distant places. तो पहले टाइम में लोगों के पास ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं थी जैसे आज है, एरोप्लेन्स हैं, कार है, बसेस हैं, बट पुराने ज़माने में वो एनिमल्स के साथ वॉक किया करते थे लॉन्ग डिस्टेंस। तो जब उन्हें रास्ते में प्यास लगती थी तो यूज करते थे रास्ते के कुएं और या फिर प्याऊ वगैरह करते थे। तो उस समय ये लोग मानते थे कि लोगों को, ट्रैवलर्स को पानी पिलाना पुण्य का काम माना जाता था। इसीलिए राजा ने वहाँ पर लोगों के साथ मिलके स्टेप वेल बनाए थे, प्याऊ बनाए थे, और लोग अपने साथ पानी कैरी करने के लिए ले जाया करते थे एक लेदर बैग जिसे कहा जाता था मसक। अब ये मसक क्या होता है? मसक होता है, इट इज़ अ लेदर बैग यूज टू कीप वाटर। तो ये एक लेदर का बैग है जो वाटर कैरी करने के लिए यूज किया जाता है।
और बिसाइड्स जैसलमेर मैनी प्लेसेस इन राजस्थान गेट वेरी लिटिल रेनफॉल। तो जैसलमेर के अलावा राजस्थान के और भी ऐसी जगह हैं जहाँ पे बहुत कम पानी होता है, और यहाँ तक कि यहाँ जो रेन होती है वो इतने कम दिनों के लिए होती है, 10 या 12 दिन ही ओनली होती है पूरे साल भर में, और कभी कभी तो इतनी भी नहीं होती, इसलिए इनकी रिवर में साल भर पानी नहीं रहता है। इसीलिए ये लोग जानते हैं वाटर की इम्पोर्टेंस, दे नो द एवरी ड्रॉप इज़ प्रेसियस। इसीलिए यहाँ के लोग और लोगों के साथ मिलकर इन्होंने बनाए, यहाँ पर और लोगों के साथ मिले, और यहाँ तक कि चाहे लेबर हो या फिर बिजनेसमैन हो, उन सभी ने मिलकर यहाँ पर लेक बनाई है, और लेक या सार, और इसके अलावा बनाए गए हैं जोहड़ और पोखर। जोहड़ और पोखर होते हैं तालाब जिसमें रेन वाटर कलेक्ट किया जाता है। सार, लेक या जोहड़ वाटर में पानी कलेक्ट करने का एक फ़ायदा ये भी है कि इससे वहाँ की लैंड फर्टाइल हो जाती है और वेट हो जाती है, उपजाऊ होती है, जिससे पेड़ पौधे ग्रो करते हैं, और इससे अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज भी बढ़ जाता है, जिससे वेल में और स्टेप वेल में पानी साल भर बना रहता है। इसके अलावा उन्होंने बनाए स्टेप वेल और वेल। राजस्थान के कई गांवों में जहां पे पानी की सुविधा नहीं है, वहां पे लोग अपना वाटर सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है, और ये है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं? छतों में इकट्ठा किया गया पानी या आसपास के क्षेत्र में इकट्ठा किया गया पानी ये पाइप के थ्रू अंडरग्राउंड टैंक में डाल देते हैं, और इस पाइप में एक सीव या फिल्टर लगा रहता है जिसमें इम्प्योरिटीज़ अलग कर ली जाती हैं, और प्योर वाटर अंडरग्राउंड टैंक में कलेक्ट हो जाता है, और इस वाटर को हैंड पंप या अदर मेथड से बाहर निकाल लिया जाता है, और इसे हमेशा साल भर यूज किया जाता है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें घर के अंदर ही अंडरग्राउंड टैंक है जिसमें रेन वाटर को कलेक्ट करके रखा गया है। स्टेप वेल और बावड़ीज, तो स्टेप वेल को ही बावड़ीज कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी स्टेप्स होती हैं, इसीलिए स्टेप वेल कहा जाता है। कस्टम्स रिलेटेड टू वाटर, तो आप सभी को ये पता है कि वाटर इज़ वेरी इसेंशियल फॉर आवर लाइफ एंड वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट वाटर। तो हमारे कल्चर में बहुत सारे कस्टम ऐसे हैं जो वाटर से रिलेटेड है, जैसे कि आपको पता है कि गंगा नदी में कुंभ का मेला लगता है। ऐसे ही हमारे उत्तराखंड में जब कोई नई दुल्हन ब्राइड घर में आती है तो वह नियर बाई सोर्सेस में जाती है, जैसे कि स्टेप वेल में, धारा में, नौला में, और उनकी पूजा करती है। और सिटी में एक नया कल्चर डेवलप हुआ है कि जो भी ब्राइड घर में आती है वो सबसे पहले टैप को वर्शिप करती है, उसकी पूजा करती है। After every drop count, we learn that every drop of water is precious. डायनासोर के ज़माने से अभी तक वाटर तो उतना ही है जितना पहले से था, अगर कुछ बड़ा है वो है पॉपुलेशन। तो ज़रूरी है कि we should save every drop of water and make it available for every person. Thank you and have a nice day.